नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि वंशी आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, ऐसे सब साथियों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं नेवल आर्मामेंट में या नेवल इंडस्ट्री में। उनके लिए एक खास वीडियो आया है और ये खास ओपनिंग आई है। तो जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, दिस इज एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें काफ़ी वैकेंसी आई है न्यूमरस पोस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ कौन कौन सी है वो वैकेंसी और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके लिए क्या कैसे सिलेक्शन होना है, क्या पे पैकेज है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी, ये सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए साथियों, जो जो नए साथी हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में पहुँचेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये एडवर्टाइजमेंट खुला हुआ है और एडवर्टाइज नंबर है इसका 07/2022। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं 16 जुलाई से और लास्ट डेट है जो 16 अगस्त 2022। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6 अगस्त को। आपके पास में 10 दिन है इसमें, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आया है द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अपने आप में एक नवरत्ना पीएसयू कंपनी है। और इसकी अगर बात करते हैं ऑपरेशन कहाँ का करते हैं, वर्ल्ड वाइड इसका ऑपरेशन रहता है। ग्लोबल मैरीटाइम मैप में अगर देखते हैं तो काफ़ी लंबे एरिया, काफ़ी लंबे डेस्टिनेशंस को ये कवर करता है। और अगर इसकी बात करें किस किस फील्ड में ये काम करता है, तो कंटेनर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड के लिए ड्राई बल्क सर्विसेज है, ऑफशोर सर्विसेज देते हैं, पैसेंजर सर्विसेज भी ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है और ब्रेक बल्क सर्विसेज है। इसके अलावा कंपनी मैनेज भी करती है जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के जितने भी शिप्स वगैरह हैं, उनकी मेंटेनेंस का भी काम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मेंटेनेंस और उनके ऑपरेशन का काम, और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ये बिजनेस, तो इसमें मैन फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथियों, इस एडवर्टाइजमेंट में वेरियस पोस्ट के लिए इन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, पार्टिकुलरली एट दी मैनेजर लेवल E2 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जितनी भी पोस्ट हैं सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो चलो देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है। पहली सीरियल नंबर पर वैकेंसी देखते हैं तो मैनेजमेंट स्ट्रीम से आई है, 17 पोस्ट है। उनके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है 2 साल का MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, UGC AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। 60% मार्क्स इसका कट ऑफ है, इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। दूसरी वैकेंसी है फाइनेंस के लिए MBA, इसको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है फाइनेंस के लिए। तो इसके लिए 10 वैकेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, CA करना CA वालों के लिए एप्लीकेबल है। HR की वैकेंसी है 10, इनके लिए 2 साल का फुल टाइम MBA या MMS होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, HRD, HRM, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर। अगर ये नहीं है तो 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, HRM। अन्यथा मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, UGC AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने ध्यान रखिएगा। रेगुलर डिग्री चाहिए, 60% मार्क्स। लॉ वालों के लिए 5 वैकेंसी है, फुल टाइम लॉ डिग्री होनी चाहिए 3 साल या 5 साल की फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद 60% मार्क्स। CS क्वालिफिकेशन इज डिजायरेबल। फायर एंड सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, फुल टाइम BE BTech होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में, इंजीनियरिंग में किसी भी AICTE अप्रूव्ड UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 10+2+4 रेगुलर स्ट्रीम के अंदर में विद मिनिमम 60% मार्क्स। पर्सन विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है किसी PSU में काम करने का तो इससे आपको एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, 4 साल की फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी UGC AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, 60% मार्क्स इसमें भी कंपलसरी हैं। CS की 1 पोस्ट है,
तो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएट या फेलो मेंबरशिप होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आईसीएसआई की फेलो मेंबरशिप होनी कंपलसरी है और इसके लिए एक पोस्ट है। तो आप देख रहे होंगे टोटल ये पोस्ट अगर मिला लिए जाएं तो करीब करीब 42, 44, 46 वैकेंसी हैं अलग अलग के लिए। एमबीए के लिए ही देख लीजिए, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, लॉ के लिए मेजर वैकेंसीज हैं, फायर एंड सिक्योरिटी के लिए 2, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 और सीएस के लिए 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट प्रोवाइड कर दिए हैं रिलेवेंट टू दिस डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल है आपसे, इसका मतलब है कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो आपको इंटरव्यू में एडेड एडवांटेज मिल सकता है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस इन 4 सातों फील्ड में अगर होता है आपका किसी में भी तो एक डिजायरेबल है। और जो अगर फाइनल ईयर के में एग्जाम में अभी अपियर हो रहे हैं फ्रेशर्स और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अगर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो स्टेज 2 मतलब स्टेज 1 एग्जामिनेशन से स्टेज 2 जब होगा उससे जाने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो कैंडिडेट जिनकी 60% मार्क्स हैं या इक्विवेलेंट सीजीपीए है उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, अगर आपका 60% बन रहा है वो अप्लाई करें। इसमें 5% का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। कैंडिडेट जो हैं एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हैं तो 55% मार्क्स के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी सीए और आईसीडब्ल्यू जो सक्सेसफुली जस्ट पास कर लिए हैं इतना ही सफिशिएंट है। अगर ये 0.4 देखते हैं जो हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो हम क्वालिफाइंग डिग्री में कर रहे हैं वो अपनी इंस्टीट्यूशन के सीजीपीए का कन्वर्जन देखना परसेंटेज में कैसे होता है उससे करके आप देखिए आपका 60% बन रहा है कि नहीं। इंस्टीट्यूट जो इसको स्पेशलाइजेशन नहीं देते हैं किसी भी क्वालिफाइंग डिग्री में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो डायरेक्टली डिग्री पकड़ा देते हैं, उसमें कोई पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट को कि इनने मेजर इसमें किया है। जबकि 2 साल का पीजीडीएम फुल टाइम किसी आईआईएम, आईआईटी अगर ये किए हुए हैं इनको कोई भी लेटर लिख के नहीं देना है। बट बाकी के जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप करके आ रहे हैं वहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है तो इंस्टीट्यूट से आपको एक लेटर लेना पड़ेगा जिसमें उनको मेंशन करना पड़ेगा आपने इस पर्टिकुलर डोमेन में पीजीडीएम किया। इसके अलावा जो एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मास्टर ऑफ सोशल वर्क वो जो हैं उनको इक्विवेलेंट उनमें जो है इक्विवेलेंट एमबीए पीजी डिग्री एचआरएम में एप्लीकेबल है, वो कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसियाँ करें, देखिए यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसी आपको बता दी गई है, इतनी सारी हैं। अब एज पर दी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो सीरियल नंबर 1 की वैकेंसी अगर देखते हैं तो जो वैकेंसी है 17, जिनको डिवाइड कर दिया गया है एससी के लिए 7 वैकेंसी है, बैकलॉग इसमें कुछ है नहीं तो 7 हो गई। और सेकंड उसमें एसटी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी हैं। जो सेकंड कैटेगरी में आप देख लीजिए फाइनेंस में तो आपको दे दिया जाएगा, इसमें 3 वैकेंसी एसटी के लिए रिजर्व हैं जो जिसमें 2 बैकलॉग और एक्स्ट्रा वैकेंसी टोटल मिला के 5 वैकेंसी हो जाती हैं। ओबीसी के लिए सीरियल नंबर 3 अगर इसमें देखते हैं इसमें तो इसमें वैकेंसी आ रही है ओबीसी के लिए 12, ठीक है, और 12 ही टोटल है, इसमें बैकलॉग कुछ है नहीं। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो 4 वैकेंसी हैं और 4 को 4 करंट वैकेंसीज में से दी जा रही हैं। जनरल के लिए 18 वैकेंसी हैं और जो कि करंट में दी जा रही है, बैकलॉग है नहीं। तो ये टोटल जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज हैं सारी की सारी जो ऊपर दिए गए 44 पोस्ट में से, तो 44 करंट में से और 2 बैकलॉग टोटल मिला के 46 वैकेंसी हैं जो कि यहाँ पर ये मेंशन है सारी। अगर आप जोड़ते हैं 46 वैकेंसी ये बनती हैं। इनमें से डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इस तरह से दिया गया है, ये सीरियल नंबर वाइज दिया गया है। अब इसमें एक नोट दे दिया गया है, आउट ऑफ दिस 46 जो वैकेंसी है उनमें से 2 पोस्टें हैं जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दी गई हैं, ठीक है, अगर कोई डिसेबल है उनके लिए। और वो किस किस में दी गई है, असिस्टेंट मैनेज एचआर, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड लॉ। इनमें इन चारों में से जो है 2 पोस्ट रिजर्व है इनके लिए। अब कैटेगरी क्या है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन वाला चल जाएंगे, डीफ और हार्ड हियरिंग वाले चल जाएंगे, और जो अपंग हैं, लेप्रोसी हैं, डिवॉर्स हैं, एसिड अटैक वाले चल जाएंगे, या फिर जो स्लो लर्नर रहे हैं, बहुत कम सोच पाते हैं, मेंटल इलनेस है वो भी चलेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटी इसके अंदर में
वो भी चल जाएंगे। और ये जो कैटेगरी दी गई ABCDE जो कि यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पर ABCDE, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे जो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट हैं उनके अंदर में। अब रही एलिजिबिलिटी कब आपको डिसाइड करनी है, 1 मई 2022 को कट ऑफ डेट है इसकी, तब आपको एलिजिबिलिटी आपकी डिसाइड करनी है। आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेंशन है वो 1 मई 2022 को होनी चाहिए। एज की बात अगर करते हैं तो 1 मई 2022 को 27 साल की जो एज है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का जो नॉन क्रीमी लेयर में है, 5 साल का SC ST के लिए, और 10 साल का पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको भी गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कितने सालों के लिए आपको इस पोस्ट पे रखा जाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के लिए, जो क्लियर मेंशन कर दिया गया है 3 साल के लिए आपको एंगेज किया जाएगा। पॉसिबिलिटी है आपकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रेगुलराइज्ड हो सकते हैं आप, जहाँ पे कंप्लीशन कर लोगे ये पीरियड पूरा और आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहता है, तो चांसेस हैं कि आपकी रेगुलराइजेशन हो सकता है, रेगुलर पोस्ट में जा सकते हैं। प्रोबेशन और ट्रेनिंग की बात करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 साल का रखा गया है। जब आप ये कंप्लीट करते हैं तब आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे। अब मेन चीज़ तो ये है, पॉइंट नंबर है जहाँ पर हम स्टाइपेंड और मनी की बात करते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको E2 पे स्केल में रखा जाएगा। और पे स्केल यहाँ मेंशन है 50,000 से लेके 1,60,000 की जो मिनिमम स्केल है इसमें आपको रखा जा रहा है। और इसके अलावा आपको क्या होगा, क्या क्या और बेनिफिट मिलेंगे, आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा और पर्क्स भी मिलेंगे, और अकॉर्डिंग जो रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। इनके अलावा जो है बेसिक पे में DA, इंडस्ट्रियल DA भी होगा, अगर इंडस्ट्री विजिट करते हैं तो वो भी मिलेगा। और इसमें 35% जो बेसिक पे का है वो पर्क के रूप में भी आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा बेस्ड ऑन कंपनीज, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देखते हुए उनको किसी किसी की सैलरी ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, और उनको कंट्रीब्यूशन PF में भी मिलेगा कंपनी की तरफ से, तो ये जरूरी है। और देखिए पे प्रोडक्शन है, जो कैंडिडेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे उनके लिए पे प्रोडक्शन भी दिया जाएगा। तो देखिए सैलरी अच्छी है एट द स्टार्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट 50,000 भी अगर बेसिक पे से स्टार्ट करते हैं, 35% इसका पर्क भी आपको मिल जाना है, HRA DA भी है और भी अलाउंसेस है। तो पुट टुगेदर आप हैंड्स ऑन सैलरी देखेंगे तो आराम से 90,000, 80 से 90,000 आपको मिल जाना है। तो पे पैकेज अच्छा है। अगर इसके अलावा अगर देखते हैं कि फैसिलिटी और क्या है, तो और फैसिलिटी में अगर देखेंगे तो लीव की बात करते हैं तो जितने भी रेगुलर ऑफिसर्स हैं उनके बराबर ही लीव आपको मिल जानी है। उनमें से अगर आप नहीं ले रहे हैं लीव तो उसको एनकेसमेंट करा सकते हैं, मतलब उनका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट है इसमें जो कि मेंशन नहीं किया गया है, बट इस पे स्केल में जितना भी दिया होगा वो आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। TA DA भी मिलेगा, PF में आपका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। पर जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो 3 साल का जो मेंशन है, तो आपको ये पेंशन, मेडिकल, लोन, लीव, एनकेसमेंट ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब जो रिक्रूटमेंट होता है SCI में, अगर इन फ्यूचर आप जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे चल रहे हो उस दौरान अगर कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है रेगुलर पे स्केल पे SCI में, तो आप भर्ती हो सकते हैं, आप अटेंड कर सकते हो और एंट्री मार सकते हो। पर जो नई जो पोस्ट होगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी के ही पे स्केल में आपको रखा जाएगा और आपको एक फ्रेश कैंडिडेट माना जाएगा। और जितने भी बेनिफिट आपको पहले से मिल रहे थे वो अप्लीकेबल नहीं रहेंगे, उस पोस्ट से रिलेटेड सारे जो बेनिफिट हैं वो अप्लीकेबल रहेंगे। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो 15 दिन का टाइम भी आपको दे दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तो इसके अलावा जो है अगर रेगुलर हो जाते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, तो जो चीज़ें वहाँ पर एक्सक्लूड हो रही थी ये सारी 1 से लेके 5th तक, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो PRM कंट्रीब्यूशन है, पेंशन कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल बेनिफिट है, लोन एलिजिबिलिटी देख लो, और लीव एनकेसमेंट जो आप नहीं जाते हो वो पूरा का पूरा लीव आप दे सकते हैं उनको और उसको एनकेसमेंट करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ तो आपके मनी से रिलेटेड हो गई। और जॉब अगर SCI में ही अप्लाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वेरिफिकेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट का जितने भी हैं, क्वालिफिकेशन का, कैरेक्टर, एंटीसीडेंट का। अब बात होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कुछ लोगों का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सोचते हैं कि हमको कोई एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, कोई नई जॉब मिल रही है, तो अगर वो जॉब छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं 1
महीने का आपको नोटिस पीरियड देना है। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि अगर प्रोबेशन पीरियड है और उसके दौरान या फिर उसके बाद में अगर आप छोड़ते हैं कंपनी, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड यहाँ पे मेंशन किया गया है और आपको पेमेंट देना पड़ेगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट किया तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास खुले हैं और कंपनी भी आपको टर्मिनेट कर सकती है 1 महीने का नोटिस पीरियड देके। एक बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और बॉन्ड कुछ नहीं है, जब आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे उस पहले साल में जब आप एंगेजमेंट में हो तो हर महीने 10,000 रुपये आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाएगा। टोटल मिला के 1,20,000 की रुपये वो आपके रखेंगे अपने पास में। और 2 साल जब आप सर्विस कर लेते हैं तो ये सारा का सारा मनी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर उन 2 सालों में आप छोड़ते हैं तो ये बॉन्ड का वायलेशन होगा, तो 1,20,000 आपको ये कंपनसेटरी कंपनी को देना पड़ेगा। और देखिए इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दी है, जब तक आप प्रोबेशन में हैं आप बाहर कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी एनओसी नहीं प्रोवाइड की जाएगी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, 2 साल का ये कंप्रेशन कर लिया उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एनओसी मिल सकती है। पोस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए पहले इनिशियल पोस्टिंग तो मुंबई में ही होगी और उसकी रीजनल ऑफिस में, बट ऑल इंडिया में जहाँ पे भी आपको भेजा जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ऑल इंडिया लेबिलिटी है, कहीं पे भी आपको रखा जा सकता है। एप्लीकेशन फीस जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के भी कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा और 100 रुपये का जो चार्ज लगना है वो लगना है SC ST PWD जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए है। जो ये फी भरी जाएगी नॉन रिफंडेबल है, जो कि रिटर्न नहीं आएगी आपकी रजिस्ट्रेशन में। अब सिलेक्शन कैसे होना है, जैसे कि मेंशन किया गया था इसमें 2 स्टेज हैं। पहला स्टेज है रिटन टेस्ट और दूसरा है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। तो पहला रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में, और ये जनरल टाइप का होगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अगर सेंटर देखते हैं तो देखिए मुंबई में है, थाने में, नवी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, गुवाहाटी, दिल्ली एंड NCR में कहीं भी आपका सेंटर पड़ सकता है। आपको 3 सेंटर देने हैं अपनी चॉइस से, उनमें से कोई भी एक सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के हिसाब से है इसमें जो सेंटर अलोकेट होंगे। और SCI इसमें एक मेंशन कर दिया है, रिजर्व करती है राइट टू चेंज और कैंसिल एनी ऑफ दी टेस्ट सेंटर जो ऊपर दिए गए हैं। स्कीम अगर देखते हैं तो देखिए ये है टेस्ट का स्कीम। कोर डोमेन और प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10, लॉजिक एंड रीजनिंग के 10, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है। और टोटल जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का इसको आंसर करने के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इसमें जो पासिंग की जाएगी शॉर्टलिस्टिंग इसके बेस पे, तो एक पोस्ट पे 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें अगर कोई टाई केस बचता है, दो कैंडिडेट के सेम नंबर आते हैं, दोनों को ही ले लिया जाएगा। ठीक है, इसमें बोल दिया गया है तो दोनों को ही कंसिडर कर लिया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। और कैंडिडेट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तभी अप्लाई किए जाएंगे जब इनिशियल स्क्रूटनी हो जाएगी सारे डॉक्यूमेंट की जो आपने अपलोड किए हैं, उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करके फर्स्ट स्टेज में दिया जाएगा। सेकंड स्टेज की बात करते हैं जो GDNPI है, जिसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। जो यहाँ से पास होंगे फर्स्ट स्टेज में उनको बुलाया जाएगा इसके लिए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, सारे सर्टिफिकेट आपको देने हैं। अगर आप क्लेम कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन, क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाने हैं, आपको वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं इस स्टेज में, इस स्टेज से पहले जो होंगे उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा ईमेल के जरिए, और रिजल्ट भी आएगा किस पे, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट रेगुलरली आपको विजिट करना है। और इस स्टेज में जो पास होंगे उनका भी रिजल्ट जो है ईमेल के जरिए बताया जाएगा, साथ साथ में रिजल्ट पब्लिश होगा वेबसाइट पे जहाँ आप देख सकते हैं। फाइनल जो सिलेक्शन है जो ये प्रेस्टिज होता है GDNPI जो होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर नरीमान पॉइंट मुंबई में, जो GDPI वहाँ पे होना है। और देखिए वेटेज जो है 70% जो वेटेज है वो आपका इनिशियल फर्स्ट स्टेज का है जिसमें आपने रिटन टेस्ट दिया। 10% जो है वो आ गया आपका GD, और लास्ट 20% जो कंट्रीब्यूशन वेटेज है वो है पर्सनल इंटरव्यू का। इस तरह से ये डिवाइडेड है मार्क्स। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं फर्स्ट स्टेज में
उनको लाना क्या क्या है, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, ठीक है, और फोटो कॉपीज भी लेके आने हैं साथ में, ये दोनों चीज़ें लाना जरूरी है, ठीक है, इसमें ये मेंशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड सीजीपीए रिलेटेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेंबरशिप है आपकी किसी की सीए सीएमए की, वो भी लाना है ओरिजिनल, आइडेंटिटी प्रूफ लाना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है उसका, अवार्ड रिकॉग्निशन कुछ मिले हैं, एक्रेडिटेशन मिले हैं, सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं और जमा करने हैं। और जो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं पीएसयू में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडीज में, तो उनको एक एनओसी भी लेके आना है, जिसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। और डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहले वेरीफाई होने हैं, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला प्रायर स्टेप है, जो कि बहुत मस्ट है। सारे डॉक्यूमेंट अपने सही तरह से लाना है, जो भी यहाँ पे मेंशन है वो सारे। अब चलते हैं, देखिए इसमें अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके आना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और ये सारे फॉर्मेट हैं वेबसाइट पे दिए गए हैं, इस एडवर्टाइजमेंट लास्ट में दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रिंट निकाल के बनवा सकते हैं। SC ST कैंडिडेट है जो, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है सारे जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, ये सारे का जो आप अटेंड करने आ रहे हैं, रहने का अरेंजमेंट आपको खुद करना है। बट जो SC ST PWD कैंडिडेट से कहते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए आते हैं, जैसे सेकंड स्टेज के लिए आते हैं, उनको सेकंड क्लास का ट्रेन का फेयर मिलेगा, रिम्बर्स्ड हो जाएगा उनका, बाकियों को नहीं मिलने वाला जब मुंबई तक आना है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में जो अटेंड कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे करें, SCI की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसमें कोई इंजरी या लॉसेज हो जाते हैं, तो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, अपने रिस्क पे आ रहे हैं। और मैनेजमेंट है वो रिजर्व करता है राइट किसी को कैंसिल करने का, मॉडिफाई करने का, सिलेक्शन प्रोसीजर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और टाई केसेस फंसते हैं तो कैंडिडेट जो हायर मार्क्स वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम में, उनको पहले कैंडिडेट कर दिया जाएगा, या फिर हायर मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, या फिर डेट ऑफ बर्थ में जो सीनियर है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो देखिए कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी में हैं और जो क्रीमी लेयर में हैं तो उनको तो लिया नहीं जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन मिलेगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। सिमिलरली SC ST और जो अपना पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी है, करस्पॉन्डिंग जो सर्टिफिकेट है बनवा के लाना है, आपको प्रोड्यूस करना है, तभी ये सारे क्लेम आप कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन लेना है तो उसका भी सर्टिफिकेट प्रॉपर प्रोफार्मा में आपको बनवा के लाना है और सबमिट करना है। ये चीज़ बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत एसेंशियल है। ये गवर्नमेंट बॉडी है और बॉडी जितनी भी हैं वो ये बहुत सीरियस होती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन है जो बिल्कुल एज रिलैक्सेशन चाहता है, उनको भी अपना सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवा के लाना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना सीधा वेबसाइट पे www.shipindia.com, उसके करियर सेक्शन में जाइए, शोर में जाइए, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2022 का एक टैब मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़िए और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, पूरा सारे डिटेल भरिए। उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट जो हैं आपके, क्वालिफाइंग डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ये सारे की स्कैंड कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, आपको अपलोड करनी है। स्कैंड फोटो, स्कैंड सिग्नेचर, ये सारी चीज़ रेडी रहनी चाहिए। एक वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, जो कि आपको कम से कम 1 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन उसके थ्रू ही होने वाले हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्वालिफाइंग डिग्री में 60% एसेंशियल है, ध्यान रखिएगा। 59.99 को 60% नहीं मान सकते, तो राउंड ऑफ नहीं करना है। 60% एंड एबव वाले हैं तभी आप अप्लाई करें, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राउंड ऑफ अलाउड नहीं है। अब JPG फॉर्मेट में आपको या 300 KB साइज जो मेंशन कर दिया गया, आपको 300 KB साइज क्लोबाइट साइज के ये डॉक्यूमेंट जितने भी आप मेंशन करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, CGPA, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, और इनके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि हमारा 10th का सर्टिफिकेट हो जाता है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, ये सारे JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। और 300 KB साइज का साइज भी मेंशन कर दिया गया है। इनके अलावा फोटो एंड सिग्नेचर है, इमेज साइज जो है JPG में होनी चाहिए सारी इमेज की फॉर्मेट, और फोटो का साइज है 20 से 50 KB तक, और सिग्नेचर का साइज 10 से और 20 KB के बीच में होना चाहिए। रेजोल्यूशन सारी इमेजेस का 200 DPI आपको मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपके सिग्नेचर वगैरह नहीं लगे हैं तो आपका जो भर रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। और
जब आप सबमिट कर देते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको एक ईमेल आएगा कंफर्मेशन का कि आपका जो है सबमिट हो चुका है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट कर दिए हैं उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो जो भी डेटा भरो तो केयरफुली भरना सारी डिटेल। 8वां पॉइंट ये कह रहा है केयरफुली भरना सारी डिटेल। और कैंडिडेट को अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी जो मैं बोल रहा था और करंट टेलीफोन नंबर, ये दोनों मेंटेन करके रखना है। सारे कम्युनिकेशन इसके थ्रू होने हैं, तो इसको तब तक रखना है जब तक पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर एंड नहीं हो जाता, ठीक है। और कैंडिडेट जो है शिफ्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाए और वहाँ से ही टेस्ट का एडमिट कार्ड उनको मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड स्टेज का भी इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगा, तो रेगुलरली उसको विजिट करते रहिएगा। और एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे उस पर अपना फोटो लगाना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटो, और फिर आपको आ जाना है टेस्ट सेंटर पे जो कि मुंबई में सेकंड स्टेज के लिए है। और फर्स्ट स्टेज के लिए भी एडमिट कार्ड लेना है, उस पर फोटो लगाना है और आपको पहुंचाना है करस्पॉन्डिंग सेंटर पे जो पहले मेंशन कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये सारे जनरल चीज़ है, सब जानते हैं। और जनरल इन्फॉर्मेशन देखिए केवल भारतीय लोग ही अप्लाई करें, इसमें मेंशन है। और जितने भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं support@apply.gov.in पे। यहाँ पे डायरेक्ट आप ईमेल कीजिए, कोई भी क्वेरीज आती है तो वहाँ से रीड्रेस की जाएंगी। लिमिटेड और रीजनेबल वेट लिस्टेड पैनल कंसिडरिंग नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज विल बी कैप्ट, मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी बट बहुत कम रखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनमें ज़्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब में सेम रहता है कि आपको सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है और कोई मिसकंडक्ट नहीं करना है। और दूसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपने मेंशन किए हैं सारे डॉक्यूमेंट आप पे होने चाहिए फाइनल स्टेज में, जो कि 8th पॉइंट यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है। और सारे स्टेजेस में एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फोटो एंड थंब इम्प्रेशन मैच किया जाए। तो आप फर्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, जिस भी सेंटर पे एग्जाम दोगे और थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आपका फोटो से मैच कर जाएगा। जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे तब भी किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब भी किया जाएगा। तो जितने भी 3 स्टेजेस हैं उसमें फोटो एंड थंब इम्प्रेशन मैच किया जाएगा। ये वेरिफिकेशन है, किसी तरह को कोई किसी की जगह पे कोई और बैठ जाता है और सिलेक्शन करवा देता है, ये चीजें अवॉइड करने के लिए ये चीजें की गई हैं। तो करेक्ट इंप्रेशन होना चाहिए हर जगह पे, ठीक है, जब भी आप जा रहे हैं, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो बायोमेट्रिक चीज़ें आप मोस्टली जितने भी एग्जाम होंगे सेंट्रल के उनमें ये चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है, जिससे कि ये जो धांधली चल रही है ना, किसी की जगह कोई और बैठ के एग्जाम लिख दिया फिर उसके बाद फाइनली कैंडिडेट जा रहा है वो स्किल्ड पर्सन नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बायोमेट्रिक ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा जो है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो फाइनल प्रोसेस के लिए हैं वो पूरा का पूरा शिपिंग कॉर्पोरेशन अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगाइएगा आप, ठीक है, जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अगर पता चलता है आप जुगाड़ लगा रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसमें कोई भी जो है, इसमें 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, SCI जो है किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आपकी सैलरी और लीव सैलरी, ग्रेचुटी और पेंशन मारी जाती है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की। SC ज्वाइन करने से पहले आप कहाँ थे, वहाँ क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नहीं है। तो सारी चीज़ें आप निपटा के आइएगा। और डिसीजन जो है SCI का फाइनल होगा, अवॉइड बाय होगा, सब लोगों को मानना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और सारी चीज़ जो कि इसमें कोई करेक्शन आता है एडेंडम और करिंगडम में वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन के करियर में जाके शॉर्ट टाइम में जाके आप पढ़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पर कोई चेंज और कोई अपडेट आते हैं। तो कोई भी रॉन्ग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन आप फॉर्म में नहीं भरिएगा, अन्यथा अगर पाया जाता है किसी भी स्टेज में तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप जॉब लग भी गई तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह की कैनवासिंग ना कीजिएगा। कैनवासिंग कहते हैं जुगाड़, कि आपके फूफा मौसा अगर वहाँ काम कर रहे हैं जाके आप जुगाड़ लगा लो, तो ये जुगाड़ नहीं चलेगी इसमें। अगर पता चल गया तो बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। रिलीज हुआ था एडवर्टाइजमेंट 16 जुलाई को और लास्ट डेट जो इसकी है 16 अगस्त है, ठीक है। 26 अगस्त इसका है एडमिट कार्ड जो आएगा। ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट स्टेज के लिए ऑनलाइन एग्जाम जो है 11 सितंबर को कंडक्ट होना है, ठीक है। रिजल्ट 4 वीक के बाद में सितंबर में ही आ जाएगा, सितंबर एंड में। और सेकंड स्टेज जो है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा और रिजल्ट उसका आ जाएगा 4th वीक ऑफ अक्टूबर में। और आपकी ज्वाइनिंग नवंबर में हो जानी है। तो मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है और टाइम बहुत कम है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 6 अगस्त हो चुका है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। तो दोस्तों बिल्कुल सारी डिटेल मैंने इसमें कवर कर दी है। तो आई थिंक मोस्टली डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब साथियों के लिए जो अपना करियर बिल्कुल शेप करना चाहते हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल इसमें भर दीजिएगा। कोई और डिटेल छूट गई हो, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू हेल्प यू। तो जो भी नए साथी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।